होगा। प्रिय भाई बहन, आज मैं प्रिय भाई बहन उस क्रूस की ओर लेकर जाने से पहले उस गेत्सेमनी बगीचा में और एक भी स्टोरी हुआ और एक बड़ा भयंकर खुलासा हुआ, उसको मैं आप लोगों के बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह और उनका चेला के डिफरेंट को मैं बताना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह को जो ग्रहण किया था, यीशु मसीह को अपने प्रभु करके जिन्होंने ग्रहण किया था, उनकी सब रूप क्या हो गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जिस समय प्रभु यीशु मसीह के सामने जो एक विषय प्रकट होता है, मैं उसको आप लोगों के बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब यीशु मसीह ने वहां खड़े थे अपनी प्रार्थना में, गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना के वक्त में, यहूदा जब उनको लेकर पहुंचता है, हालेलुया, क्या होता है देखते हैं हम। यूहन्ना 18 अध्याय का 4 से लेकर 8 तक कोई भी भाई बहन पढ़ेंगे। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर, जो प्रभु यीशु उन बातों को जो होने वाली है उसे जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते हो? उन्होंने उनको किसको पूछ रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह किसको पूछ रहा है? हालेलुया। और थोड़ा ऊपर से पढ़िए तो समझ में नहीं आ रहा है। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गए। वहाँ एक बारी थी जिसमें वो और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादे को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब क्या होता है, यह बाइबल बताता है कि यहूदा जो है कि गेत्सेमनी बगीचा में यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए उन शत्रुओं को लेकर, प्रिय भाई बहन उस विरोधियों को लेकर प्रिय भाई बहन आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन वहां पहुंचते हैं, कहां? जहां यीशु मसीह और उनका 11 चेला है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह यहां पहुंचने से पहले ही यहूदा को रोटी देकर कहता है कि यहूदा जो तुम्हें करना है उसे पूरा करो, और उसे भेजता है। उसके बाद जब यहूदा लेकर पहुंचते हैं गेत्सेमनी बगीचा में, तो यहाँ यीशु मसीह देखते हैं कि मशाल लेकर, लाठी लेकर, तलवार लेकर बहुत सारे भीड़, अनेकों संख्या के लोग प्रिय भाई बहन यीशु को पकड़ने के लिए वहां मौजूद हैं। तो बाइबल कहता है, प्रिय भाई बहन यहाँ पर लिखी है 18 अध्याय का 4 से लेकर 8 पद तक। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर, यीशु उन सारे बातों को जो उसने जो उनके साथ होने वाली है जान करके निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? निकला और उनसे कहा, किन से? किसे ढूंढते हो कहा, किसने? यीशु मसीह ने कहा, किसे ढूंढते हो? सैनिकों से पूछा कि किसे ढूंढते हो? तब बाइबल कहता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। किससे ढूंढ रहे हैं वो लोग? यीशु नासरी को। आगे पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। सैनिक लोग जो आए थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, जैसे ही वो यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं यीशु कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तब सैनिक कहते हैं कि हम यीशु नासरी को। तब यीशु कहते हैं वो मैं। तब थोड़ा सा पीछे हटकर वो बेहोश गिर जाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? तुम किसको ढूंढते हो बताओ? वे बोले, यीशु नासरी। मैं यीशु नासरी को हम ढूंढते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ यीशु मसीह जिससे तुम ढूंढने के लिए आए हो, मैं हूँ। यीशु ने डायरेक्टली कहा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 47 और 48 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्टता से लिखा गया है, यहूदा ने क्या कहा था, जब मैं गुरु के पास पहुंचूंगा, जब मेरे प्रभु के पास पहुंचूंगा, तब मैं क्या करूंगा तो तुम जान लोगे कि कौन क्या है। 26 अध्याय मत्ती 47 और 48। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजक और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई।
उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया उनके था, पकड़वाने वाले ने ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, जिसको मैं चूम लूंगा, किस कर लूंगा वही है, उसे पकड़ लेना। उसे। हालेलुया। लेकिन यहाँ कॉन्फ्यूजन हो जाता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, उसी को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कॉन्फ्यूजन हो जाता है लोगों के बीच में। प्रिय भाई बहन, जो पकड़ने आए हुए उनके अंदर, प्रिय भाई बहन जो सैनिक आए थे उनके अंदर, प्रिय भाई बहन जो साधु के फारूसी आए थे उनके अंदर, प्रिय भाई बहन वो पुरानी लोग आए थे उनके अंदर, प्रिय भाई बहन जो ज्ञानी पंडित लोग आए थे उनके अंदर, प्रिय भाई बहन पकड़ने वालों को लेकर आया गया था उनके अंदर, या एक कॉन्फ्यूजन हो जाता है। यहूदा ने कहा था कि देखिए, मैं जैसे पहुंचता हूं तो गुरु को मैं क्या करूंगा, गले से लगाकर उसको किस करूंगा। हालेलुया। तब तुम लोगों ने कि उसको जान लोगे कि यही है यीशु मसीह, और उससे क्या करना, पकड़ लेना। हालेलुया। लेकिन यहाँ बड़ी समस्या हो जाता है। किस बात की दृष्टि यहाँ दिखाई देता है, क्या दिखता है यहाँ पर के भाई। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, मैं फिर से मैं पहुंचना चाहता हूँ इस समय, प्रेरित पौलुस की ओर मैं लौटना चाहता हूँ इस समय। हालेलुया। कि प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, गलती 4 अध्याय का 17 पद। प्रिय भाई बहन, हम पढ़ेंगे गलती 4 अध्याय का 17। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, हाँ, पर भले उद्देश्य से नहीं, हाँ, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। मैं पढ़ना चाहता हूँ 19 पद को पढ़िएगा, 4 का 19 पद। यहाँ प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, हे मेरे बालकों, हे मेरे बेटा बेटियां, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। हाँ, फिर जच्चा की पीड़ाएं सहता हूँ। किसने कहा, प्रेरित पौलुस कहता है। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हे मेरे बेटा बेटियां, जब तक तुम्हारी शरीर यीशु का रूप ना बन जाए, यीशु का शरीर ना बन जाए, तब तक समझो कि एक प्रसव करने वाली महिला जैसा पीड़ा के समय में दर्द भोगती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें बनाने के लिए दर्द भोग रहा हूँ, प्रेरित पौलुस कहते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी यह है कि प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का छाप हमारे देह पर आ जाए, हमारी चेहरा में आ जाए। हालेलुया। मैं इसी को दर्शाना चाहता हूँ। उस दिन परमेश्वर के 12 चेला सब के सब यीशु की तरह दिख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेला, यहाँ तक कि यहूदा भी प्रिय भाई बहन यीशु की जैसा हूबहू दिख रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बातें दर्शाता है गतसमनी बगीचा में कि जितनी 12 चेला को यीशु मसीह ऐसा बना दिए थे कि प्रिय भाई बहन अपनी स्वरूप आ गया था, उनकी स्वरूप, उनकी नेचर, उनकी बातचीत, उनकी व्यवहार, उनकी देखना, उनकी उठना बैठना, टोटल बातें यीशु का रूप प्रिय भाई बहन 12 चेला के अंदर आ गया था। तभी तो जब यीशु मसीह को चुम्मा करता है यहूदा, वापस लौटते सबका मूड झिलमिला जाता है। हालेलुया, आग झिलमिला जाता है। अरे इनमें से कौन है भैया यीशु? हालेलुया, यीशु कौन है? यीशु मसीह उसको गले लगाया, चुमा किया, किस किया, वापस पीछे हटता है। तब जाना था सैनिकों को पकड़ने के लिए यीशु मसीह को, लेकिन वो भूल गए कौन था। क्यों भूल गए? क्योंकि सब के सब एक ही तरह दिख रहे जो खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 11 चेला वहां पर मौजूद है। गेतसेमनी बगीचा में जब सैनिक आकर पहुंचते हैं, वह प्रिय भाई बहन यहूदा को छोड़कर 11 जन वहां पर दब होकर खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों को जो पुरानी या शास्त्री प्रिय भाई बहन, वो साधु के फारूसी प्रिय भाई बहन, वो पकड़ने वाले सैनिकों को प्रिय भाई बहन कंफ्यूजन हो गया कि इनमें से यीशु मसीह तो है कौन है। इसलिए पूछते हैं, भाई तुम में से यीशु कौन है? चुमा करके आने के बाद भी वो यीशु मसीह को जो बताया था पतरस ने कि जिसे गाली लगाऊंगा, किस करूंगा, वही होगा यीशु मसीह, लेकिन आज वो चुमा करके गाली लगाकर वापस पीछे हटता है। तो प्रिय भाई बहन, वो जब देखते हैं तो सबके सब एक समान दिखाई देता है, सेम टू सेम। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये मत समझो कि आज और क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस यूनिफॉर्म जो सबके लिए होता है वैसा ही लोग नहीं पहना है, सोच लीजिए।
हालेलुया। यीशु मसीह धोती पहना है तो सब कोई धोती नहीं पहना है। यीशु मसीह व्हाइट ड्रेस पहना है तो सब कोई व्हाइट ड्रेस नहीं पहना है। यीशु मसीह ब्लैक पहना है तो सब कोई ब्लैक नहीं पहना है। प्रिय भाई बहन, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, व्हाइट पहने हुए मेरे भाई लोग हैं। प्रिय भाई बहन, आप सभी कोई ऊपर देख सकते हो कि कौन है रंजित पत्र, आप जान सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उस दिन ऐसा महान सामर्थ्य काम हुआ था। प्रिय बहन, उनके चेले में से प्रत्येक जन यीशु की तरह दिख रहा था, मसीह की तरह रूप परिणत हो गया था। प्रिय बहन, यीशु की तरह बन गया था। जबकि प्रेरित पौलुस कहता है, यह है क्रिश्चियनिटी कि मैं ये परिश्रम करता हूं तुम्हारे लिए, ये कोशिश करता हूं कि तुम यीशु के जैसे दिखो, यीशु का जैसा चलो, यीशु का जैसे करो। हालेलुया। यह है परमेश्वर की योजना, यह है प्रभु यीशु मसीह का योजना। और उस दिन प्रिय भाई बहन, जब यीशु मसीह जगत में थे, अपनी 11 चेलाओं को प्रिय भाई बहन लोगों ने क्या देखा कि यह यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह की तरह दिखता है, यीशु मसीह की तरह ये लोग चलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा, सब मिलकर गाएंगे बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपने, अरे सर समझता नहीं, उधर देखता है। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का योजना है कि अब यीशु के जैसा दिखने चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद जीसस, थैंक यू फादर, नेम ऑफ जीसस। बहुत फेवरेट गीत है ये गाना। प्रिय भाई बहन, मेरे जिंदगी को बदल दिया था एक समय पर। प्रिय भाई बहन, मैं किसी वजह से परमेश्वर को त्याग दिया था, छोड़ दिया था प्रभु को जानने के बाद। लेकिन एक दिन परमेश्वर मुझे खुली आंख में दर्शन देते हैं और ये गीत बज रहा है साउंड बॉक्स पर और मैं रो रहा हूं, मुझे मसीह यीशु दिख रहे हैं। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और मैं देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं और चिल्ला चिल्ला कर रोता हूं और कहता हूं कि परमेश्वर मुझे छोड़कर ना जाए। ये बहुत बड़ा पावरफुल गाना है हमारे लिए, बहुत बड़ा पवित्र परमेश्वर की गीत है। हालेलुया। हाँ, पूरा गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे जल्दी से। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु
जगह प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपनी तरह बना लिया था। प्रभु यीशु मसीह यीशु की तरह दिख रहे थे उस दिन। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह की तरह उनकी स्वभाव और व्यवहार बातचीत हो गया था। जैसा यीशु मसीह दिखते थे उस समय, प्रिय भाई बहन, उनके चेले हुबहू ऐसे दिखते थे। हाँ कि हो सकता है उनकी यूनिफॉर्म एक समान नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी चेहरा, उनकी प्रिय भाई बहन बनावटी संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह से ढल गया था। हालेलुया। तब यीशु मसीह को देख रहे थे वो चेले, प्रिय भाई बहन, यीशु की तरह दिख रहे थे उस दिन। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग आकर उनके पास खड़े होते हैं और समझ में नहीं आता है ये 11 लोगों में से कौन है यीशु मसीह, इनमें से कौन किसको पकड़े, हम कौन है मुख्य आदमी, कौन है गुरु, कौन है यीशु, कौन किसका नाम है यीशु नासरी। हम जान नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे। यीशु मसीह देखा उनकी हालत को, उनकी प्रिय भाई बहन विचारों को, और अपने आप को जाना कि ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने कहा किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा नासरीत यीशु मसीह को। जबकि यहूदा ने उनको चुमा किया था और अपनी प्रमाण दिया था कि ये व्यक्ति है यीशु मसीह, ये है यीशु नासरी। लेकिन भी प्रिय भाई बहन, जब लौटते लौटते प्रिय भाई बहन उन्होंने देखा कि सब तो एक ही दिखता है, यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है, हम अगर आप देखते हैं प्रिय भाई बहन, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का प्रिय भाई बहन 69 से 75 तक में लिखी गई सारी बातें, आप इस समय पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ रियलिटी वही है। हालेलुया। कि उनकी चेला उनकी जैसा दिख रहे थे, यीशु की तरह दिख रहे थे। उसकी स्वभाव, व्यवहार, चेहरा, उनकी शरीर, उनकी जीवन शैली टोटली A to Z 3.5 साल में उन्होंने यीशु की तरह बन चुके थे। हालेलुया। यीशु की जैसा दिख रहे थे, उनकी व्यवहार, उनकी स्वभाव, उनकी बातचीत, उनकी कार्य। यह देखिए लिखा है मत्ती 26 अध्याय का 69 से लेकर 75 तक। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ जब यीशु मसीह को अरेस्ट करके ले गया प्रिय भाई बहन, अंदर प्रवेश करा गया, उस समय पतरस जो कि आंगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ लोगों ने पतरस को देखकर क्या कहते हैं देखिएगा। वहाँ हजारों भीड़ है, अनेकों लोग वहाँ पर मौजूद है, केवल पतरस नहीं है वहाँ। लेकिन यहाँ पर लिखा जाता है 26 का 69। हाँ, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। हाँ, एक दासी जो वो राज दरबार में काम करने वाली दासी, उसको देखकर उसके पास आई और कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था। क्या कहता है? तू भी यीशु गलीली। मुझे देखिए, हालेलुया। बहुत इंपोर्टेंट मैसेज है प्रिय भाई। यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह को प्रिय भाई बहन, वो गलीली महिला क्या कहती है? तू भी यीशु गलीली के साथ। यीशु के साथ तू भी था ना। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बाजार में पहुंच जाइए, आदमी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज भाई बहन को आदमी नहीं पहचान पा रहा है। गाड़ी में बैठ कर जा रहा, उल्टा पुल्टा सोच रहा। हालेलुया। कौन लड़की के बैठा के लेकर त्रिस? हालेलुया। अपना बहन को लेकर जा रहा है बैठा करके, अपना भाई के साथ जा रहा है बैठ करके, लेकिन लोग नाना प्रकार की कमेंट मारने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। प्रिय भाई बहन, जबकि चेहरा सेम दिखाई दे रहा है, प्रिय भाई बहन, फिर भी लोग कमेंट मारेंगे, देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, लेकिन यहाँ पर बाइबल कहता है मसीह यीशु की तरह दिख रहा है पतरस। प्रिय भाई बहन, वहाँ यीशु मसीह को अरेस्ट करके महायाजक के घर में प्रवेश कराने के बाद यीशु मसीह बाहर प्रांगण में बैठा। प्रिय भाई बहन, अनेकों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। प्रिय भाई बहन, वहाँ यीशु मसीह का चेला पतरस बैठा है और वो महिला, वो सेविका आकर कहती है कि तुम तो यीशु मसीह के साथ था। इसने कभी यीशु मसीह को देखा नहीं। हालेलुया। ना ही उनके चेलों को यीशु मसीह के साथ कभी देखा। प्रिय भाई बहन, वो कहती है तुम तो यीशु मसीह का गलीली यीशु के साथ था। आगे बढ़िए। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया। पतरस ने इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है महिला, मैं नहीं जानता कौन यीशु का बारे में बात कर रहा है। इनकार कर दिया किसने? पतरस। आगे पढ़िए। जब वो बाहर देवड़ी में गया, हाँ, तो दूसरी दासी ने पतरस को देखकर क्या कहती है? उनसे जो वहाँ थे कहा, हाँ, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। ये भी तो यीशु नासरीत के। क्या महिला गई थी क्या उसे अरेस्ट करने के लिए? नहीं गई। प्रेज द लॉर्ड। मगर यीशु को कौन नहीं जानता उस जमाने में?
यीशु मसीह को किसने नहीं देखा था उस जमाने में? हालेलुया। लेकिन उस भीड़ में कौन देखा था कि ये प्रभु का शिष्य है कि वो कौन है? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, कौन जानता है कि वो कौन है? वो पकड़ने नहीं गई थी, लेकिन यीशु को जानती है। प्रिय भाई बहन, यीशु को उसने देखी है। हालेलुया। इसलिए पतरस को कहती है कि तुम भी तो यीशु के साथ था। पतरस ने कहा, उसने शपथ खाकर फिर इनकार, कसम खाकर कहता है पतरस, ना मैंने यीशु को जानता है। हाँ, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। उस मनुष्य को, इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, तो क्या बात करती हूँ मैं उनका चेला रहूं। किसने इनकार किया? हालेलुया। आगे पढ़िए। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे, थोड़ी देरी बाद लोगों ने जो वहाँ पर खड़े थे, पतरस के पास आकर उससे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। सचमुच तू भी उनमें से एक है। किन में से? यीशु के साथ में से तुम भी एक। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? यहाँ पूरा क्लियर बताता है वो आदमी, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हालेलुया। तेरी बोली और तेरी भेद, जो शरीर का अंग ढंग जो है, बोल देता है कि तुम किसका है। यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद। यीशु मसीह का रूप, यीशु मसीह का छाप उनके चेलों में आ गया। हालेलुया। यीशु की तरह वो दिखते थे, यीशु की तरह वो चलते थे, यीशु की तरह वो बातें करते थे, यीशु मसीह की तरह वो काम करते थे। यीशु मसीह 3.5 साल उनके साथ रहकर वे यीशु मसीहा की तरह बन गए। हम कई सालों से प्रभु के साथ जुड़े हैं, लेकिन एक भी विषय हमारे अंदर यीशु के नहीं हो सकता है आज। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, मगर परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन इसलिए दिया कि तुम मुझे पहन लो, कि तुम कौन मुझे देखेगा, एक सा देखेगा। लेकिन बाइबल कहता है आज ईश्वर रोते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा नाम निंदा होता है। हालेलुया। तुम्हारी आचरण के चलते मेरी नाम झुक जाता है, मेरे सिर झुक जाता है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं थे। उनके 12 चेले, उनके शिष्य ऐसा नहीं थे। प्रिय भाई बहन, लोग दूर से देखेंगे और कहेंगे, ये देखो यीशु मसीह, वो देखो यीशु मसीह का चेला, वो देखो परमेश्वर की लोग। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, किसी को बताने का दरकार नहीं है, अपने परिचय देने का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रकट करने की जरूरत नहीं, अपनी काम के द्वारा प्रकट करने की जरूरत नहीं। अब खड़े हो जाइए और परमेश्वर का लोग, जो भी लोग देखेंगे और ये कहेंगे ये तो मसीह का है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन उनके चेले यीशु का तरह दिख रहे हैं, इसलिए उनको पकड़ने में कष्ट हो रहा था, इनको पकड़ने के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए पतरस को भी पहचान लिया गया। हालेलुया। पतरस को पहचान लिया गया, क्योंकि वो कहती है कि तेरी चाल ढाल, तेरा वर्णन, तेरे बातचीत, तेरे व्यवहार यीशु जैसा दिख रहा है। हालेलुया। हमको ठकेगा, हम क्या नहीं जानते, हम क्या यीशु को नहीं देखेंगे? हालेलुया। तुम तो उखरे बेटा है कि इसका मुख ठक दे, तो चेहरा बताते। हालेलुया। तो रंग बताते, तो शरीर बताते कि तो उगर बेटा है। हालेलुया। सच ना लगे? बता मेरे प्रिय भाई, जैसे ही पतरस 3 बार इनकार करते हैं, मुर्गी बोलता है। यीशु मसीह ने कहा था कि पतरस तो मुझे आज ही 3 बार इनकार करोगे। हालेलुया। और तीसरा बार जैसा इनकार करते हैं, मुर्गी बोल उठता है। प्रिय भाई बहन, पतरस रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने आपको धोखा दिया है, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपके विरोध में पाप किया, मैंने गुनाह किया है, मैंने आपको इनकार किया है, आपको मैंने छोड़ने की प्रयास किया है, मुझे माफ कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, उसकी वो अनुताप जो है उसके जीवन दिया। मेरे